जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 के फिज़िक्स के न्यू कोर्स के जो बाकी के न्यूमेरिकल से आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट टू 4 न्यूमेरिकल्स को हमने कंप्लीट किया था। आज नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल क्या है? द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ मेटल सिलेंडर measured with the help of the vernier caliper of least count 0.01 centimeter or 1.22 centimeter and 5.35 centimeter respectively, calculate its volume and uncertainty। ले जी स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि आज के टॉपिक में ये न्यूमेरिकल्स, ये मैंने टॉपिक भी पढ़ाया था आपको अनसर्टेनिटी के बारे में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में मैंने बताया था। यही आर्टिकल को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और पावर रूल के बारे में बताया था, पावर फैक्टर जो था, और उन सब के अलग अलग जो रूल्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक बच्चों बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आपने वो टॉपिक्स पहले पढ़ा हुआ है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तभी आसान रहते हैं जब हमें जो टॉपिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, तो फिर हम न्यूमेरिकल्स जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा। गिवन डाटा ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, ढूंढते हैं जी। सबसे पहले तो हमारे पास लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, जो कि आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर। डायामीटर मेरे पास है D = 1.22 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर 5.35 मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर। ठीक है जी। करना क्या है, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की भी करनी है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसकी भी हमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और अनसर्टेनिटी हमें वॉल्यूम जो है उसका भी करना पड़ेगा। यानी हमें दो अनसर्टेनिटी, सिलेंडर की भी अनसर्टेनिटी देखनी है और अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉल्यूम, दोनों चीज़ों को हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को देख लूँ, स्टेटमेंट को एक बार, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है जी, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करेंगे। अच्छा, ये देखिए V मैंने यहाँ पे पुट किया है। बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी। अब मैंने आपको पहले बताया था भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है। असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको कहते हैं, वो अनसर्टेनिटी जिसके बारे में हमें बिल्कुल कंफर्म हो कि भाई ये अनसर्टेनिटी का तो पता ही है। और ऐसी अनसर्टेनिटी का पता कब चलता है, ये अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट की। असल में लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको इसके जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर बिल्कुल सेम है और मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे अनसर्टेनिटी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, परसेंटेज का साइन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज के साइन के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना पड़ेगा और 0.2 परसेंटेज आ गई है। इसी तरीके से परसेंटेज इन डायामीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायामीटर की मेजर्ड वैल्यू है आपके पास, लीस्ट काउंट ऊपर, मेजर्ड वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास 0.8% आ गई। मुझे लगता है न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो, एक बार मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डायामीटर हमें दिया हुआ है, हमें लेंथ दी हुई है। तो क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ द सिलेंडर की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, और डायामीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। हमें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में लीस्ट काउंट ही होता है, तो हम क्यों ना मेंशन कर दें कि जो लीस्ट काउंट है उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह पे लिख दिया।
और मैयड वैल्यू नीचे, दोनों परसेंटेज आ गई, 0.2%, 0.8%। ठीक हो गया बेटा। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, V = πd²/4। ठीक है, मैंने लिख दिया अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए जो पावर फैक्टर होगा उसके साथ हम दोनों अनसर्टेनिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पावर फैक्टर जो हमारे पास उसकी वैल्यू होगी उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अनसर्टेनिटी हमारे पास लेंथ है जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, मैंने लिख दी 0.2%। भैया परसेंटेज इन डायामीटर्स की हमने 0.8% लिख दी, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.8% आ गया। ठीक है जी, हमारे पास पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है 3.14 है। d² हमने जो वैल्यू हमारे पास आई है, किसकी आई है, डायामीटर की, 1.22 सेंटीमीटर हमारे पास है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर दोनों को मेंशन कर दिया, d² भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इनको मैं स्क्वायर लूंगा, इसके मल्टीप्लाई करूंगा, 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया विद 1.8%। उसके साथ मुझे अगर उसकी टोटल मैयड वैल्यू और साथ में उसकी अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मैंने फाइंड कर दिया, डिवाइड बाय 100 में कर दिया और मैंने उसको फाइनल शेप दे दी है जो कि वॉल्यूम की थी, जो मेरे पास बाकायदा मैंने उसका रिजल्ट निकाला। वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी क्या है, V = 6.2 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको अगर कोई किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। ये मैंने एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम बनाया, ठीक है। शायद मैं आपको लग रहा होगा कि इस पॉइंट पे हमें समझ नहीं आई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये वॉल्यूम, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इक्वल टू द वॉल्यूम। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो मेरे पास इसकी प्रॉपर वैल्यू आ गई, उसको साथ मैंने एट द एंड उसकी अनसर्टेनिटी निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2as = vf² माइनस vi²। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ऑलरेडी मैंने आपको इक्वेशन में भी लिखवाया है 2as vf² माइनस vi²। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। भाई 2 की जगह पे 2 ही लिख दो, भाई एक्सेलरेशन की जगह पे lt-2 लिख दो, s की जगह पे l आ जाएगा, vf² की जगह पे lt-1 का होल स्क्वायर माइनस vi की जगह पे lt-1 का होल स्क्वायर। भाई ये मैंने क्या कर दिया, इधर मैं दोनों की डायमेंशन मेंशन कर देता हूं, जरा देखिएगा। वेलोसिटी d/t और एक्सेलरेशन v/t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला lt, t ऊपर जाएगा, lt-1। प्यारे बच्चों समझ आ गई है। यहाँ पे l लिखा हुआ है तो l की डायमेंशन यहाँ पे ही पुट कर दो, lt-1, t नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर जाएगा तो lt-2। मैंने दोनों की डायमेंशंस को मैनेज कर दिया। ये माइनस का है, इस साइड पे लेके आओ, प्लस का हो जाएगा, lt-2 प्लस lt-1। ठीक है, स्क्वायर किया तो यहाँ पे खोल देते हैं lt² - 2। समझ आएगी नहीं आई? एक स्टेप मैं पहले कर गया हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि बच्चों को यहाँ पे मसला ना हो कि सर ने कौन सा स्टेप कर दिया है। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज, l का आ गया स्क्वायर t-2। यहाँ पे देखें l का स्क्वायर t-2 माइनस l का स्क्वायर t-2। क्लियर हो गया बच्चों? ये माइनस की वैल्यू है, इस साइड पे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे प्लस कर दिया l² t-2 इक्वल टू l² माइनस t-2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 3l² t-2 इक्वल टू l² t-2। आपको पता है 3 हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है जी, नेक्स्ट समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह उस वीडियो को हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे या आपको इंडिविजुअल तौर पर लेक्चर की जो क्वेश्चंस होंगे उसके मैं आंसर ज़रूर आपको दूंगा, या मेरी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको ज़रूर जो है वो आंसर देगी। ठीक है जी, एनर्जी मेरे पास है mc², लेफ्ट हैंड साइड
ई हमारे पास है भाई, ई को डब्ल्यू के बराबर कर दो, डब्ल्यू को एफ डी के बराबर कर दो। भाई एफ का फॉर्मूला क्या है, एम ए डॉट डी, तो एम की जगह पे एम एल टी माइनस टू, डी की जगह पे एल, यहां पर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के पास। राइट हैंड साइड में मेरे पास है राइट हैंड साइड इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम की जगह पे कैपिटल एम, सी स्क्वायर एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर दिया हुआ है एम एज इट इज, एल का स्क्वायर टी माइनस टू। देखिएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मिलती है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल मिलती है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे लगता है अभी तक आपको डायमेंशंस का टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा, और अगर डायमेंशन किसी तरीके से भी न्यूमेरिकल्स में आए या शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह उस डायमेंशन के शॉर्ट क्वेश्चंस को आप बखूबी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करते, जल्दी जल्दी से ये जो आपकी लास्ट न्यूमेरिकल है इसको भी देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, तो मैं स्टेटमेंट यहाँ से बुक से रीड करता हूँ। रीड है, ड्राइव अ फॉर्मूला ऑफ द पीरियड ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बोब एंड एंगल थीटा। यहाँ पे हमारे पास 2-3 वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है, उसको हमने देखना है। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। आपको पता ही है किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा हुआ है इसको 10th क्लास में, पहला टॉपिक है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका तीसरा आर्टिकल है सिंपल पेंडुलम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। वही आर्टिकल को आज हमने देखना है कि वो हमारे पास किस तरह से आता है। देखें डायमेंशंस मैंने क्या किया, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M, ए वैल्यू लेंथ की बी है, थीटा मेरे पास सी है, और जी को मैंने डी कंसीडर कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए कांस्टेंट मेंशन कर दिया, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एम की वैल्यू ए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दी, बी आ गया, थीटा कहां से आ गया भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। थीटा की डायमेंशन देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस की जगह पे डायमेंशन एल, आर की जगह पे डायमेंशन एल, एल ऊपर जाएगा तो एल डायमेंशन फिर एल माइनस वन, 2 एल आ गए, यानी लेंथ फिर लेंथ माइनस 1 डायमेंशन आ गई। टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम ए एल बी, एल माइनस 1 और एल टी माइनस 2, जी की डायमेंशन है भैया आपने ये निकाली हुई है, आपको पता है G इज इक्वल टू द ए, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अभी हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बार बार किया है, तो बार बार कराने की जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी सी पीछे करें, दोबारा से देखें। G यानी एक्सेलरेशन की जो मैंने डायमेंशन निकाली है वो कैसे निकाली है, आपको पता है वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो LT माइनस 2 बन जाएगा। वो किस तरह है पीछे देख ले। कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों को कंपेयर किया, t की पावर 1, t की इधर इस साइड पे जो t की वैल्यू है वो 2d है, ठीक है, और यहाँ पर m की वैल्यू 0, m की वैल्यू a, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू b, c और d। b की वैल्यू प्लस में है, c की माइनस में है, c एक प्लस में और एक माइनस में, और d देख लिए। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा बच्चों को ज़रूर मुश्किल होगी। भाई मैंने क्या किया है, इस t को इधर वाले वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया है, डेट्स इट, ठीक है, और तो कुछ नहीं किया। m को दूसरे वाले m से कंपेयर कर दी, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ नहीं है तो 0 0 मेंशन कर दिया। m की वैल्यू a है, l की वैल्यू देखें b, c एक प्लस में एक c माइनस में, और यहाँ पर d आ जाएगा, ठीक हो गया। इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, दोनों की पावर को इक्वेटिंग करना है। क्या करना है हमने, -2d इक्वल टू 1 और d की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a की वैल्यू 1 है, b प्लस d यहाँ पे आ गया। अगर मैं d को उस साइड पे ले जाऊं तो अगला स्टेप ये है, b इक्वल टू -d हो जाएगा, या b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया द वैल्यू a b c को, तो t इज इक्वल टू द कांस्टेंट m नॉट 0, m की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई l 1/2, और g की वैल्यू भी 1/2 मेंशन हो गई है यहाँ पे। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया, ऊपर लिखा हुआ है l की वैल्यू कौन सी है और g की वैल्यू कौन सी है, दोनों को मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। g एज अ d कंसीडर हुआ था और उनकी वैल्यू हमने 1/2 मेंशन कर दी, ठीक है। 1/2 मेंशन करने के बाद t इज इक्वल टू द कांस्टेंट l 1/2 g, अंडर रूट लोगे तो 1/2 ओवर g आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आई थिंक सो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर में
किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको रही होगी तो डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह होप्स हो कि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकियों से भी करवाइएगा, अपने दोस्तों से। नया कोर्स है, फ़ायदा उठाइएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को मत भूलिएगा दबाना, ठीक है। लाइक और शेयर, और अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे उसामा रिजवी को और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।